Hey guys, good morning everyone. So, welcome back to our YouTube channel India Let's Study. Here we are with a new class. केमिस्ट्री की क्लास है आपकी सेकंड आज, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड एलिमेंट्स एंड मिक्सचर के बारे में। फर्स्ट क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जाना था। आज की क्लास में भी हम बेसिक ही बातें करेंगे। अभी मैं आपको कंपटीशन वाले लेवल पर नहीं लेके जा रही हूँ। अभी हम जो 9th-10th में हमने डिस्कस किया या 9th-10th में हम जो पढ़ के आए हैं, या अपने जिसके पास साइंस तो खैर 10th तक तो सभी के पास होती है, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे आपकी आर्ट साइड रही हो या आपकी साइंस साइड रही हो, तो 10th तक तो आप सभी के पास होता है। तो मैं वही कह रही हूँ कि अभी हम कंपटीशन के लेवल पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपना बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज भी जो आपकी क्लास है वो बेसिक की है। कंपाउंड एलिमेंट्स एंड मिक्सचर की जो पार्ट 2 वाली क्लास है, उसमें हम एडवांस डिस्कस करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, जो हमारी बेसिक नॉलेज है, जो हमारा बेस है केमिस्ट्री का, उसे हम क्लियर कर रहे हैं। और या जिन बच्चों का या जिन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं है, उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो यूपीएसआई पैट, यूपी एडिट जूनियर, DSSB स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको इन क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पर आपको सभी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं एंड ईजिली। ये जितनी भी PDFs अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आप वहाँ पर अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोज़ पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए प्लीज़। ठीक है। तो चल लेते हैं क्लास पे अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके थे, कुछ दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि ये होता है पदार्थ का, अगर हम वर्गीकरण करें तो पदार्थ 2 टाइप्स में होता है हमारा, दैट इज़ भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। भौतिक वर्गीकरण हो गए हमारे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन हो गए हमारे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध मिश्रण। ठीक है। जो शुद्ध होते हैं वो होते हैं हमारे तत्व और यौगिक, क्योंकि जैसे कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था हमने कि जो विदाउट रिएक्शन हमारे हो रहे हैं, विदाउट रिएक्शन जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो हमारे शुद्ध होते हैं। तो विदाउट रिएक्शन कौन कौन डेवलप्ड हो रहा था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड भी हमारे विदाउट रिएक्शन डेवलप्ड हो रहे थे। और बात करें अगर अशुद्ध की या मिश्रण की, तो वो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है। इंग्लिश में बोले तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अगर आपको मतलब यहाँ पे वीडियो में देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो में नोट्स नहीं सही से दिखाई दे रहे हैं, तो आप, मैंने जैसे कि बताया, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ से सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। बात करें अगर, अब एक एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं हम तत्व की। तो तत्व हमारा होता क्या है, वह पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, तत्व क्या है, हमारे शुद्ध हैं, ये विदाउट रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम एंड ETC। ठीक है। बहुत सारे होते हैं। एंड हाइड्रोजन उन परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिस परमाणु में केवल एक प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तथा हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके यहाँ से। ठीक है। और मैं फिर से आपको बता दूं, ये अभी हम सब कुछ बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीके से ये भी आज आपको इंट्रोडक्शन क्लास ही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर स्टार्ट कर दिया है, तो इसे हमने नाम दिया है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर का। बाकी पार्ट 1, पार्ट 2 में हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को पूरा बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। यौगिक क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, मिश्रण में विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, कोलाइड के कितने टाइप्स होते हैं, वो सभी कुछ डिस्कस करेंगे। ये आज आपकी क्या है, बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हमारी क्या होती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और द्रव्यमान होता है हमारा किसी परमाणु के नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जब हम इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, देन हमारा क्या निकल के आ रहा है, द्रव्यमान संख्या। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे कि आप 10th में या 9th में आपने पढ़ी होंगी ना, वही सब। तो अणु क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और ये परमाणु आपस में रासायनिक बंध, यानी कि ये हमारे केमिकल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, HCl, Cl2, NaCl,
और ये आपका C6H12O6 O2H2 और H2O, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गए, आपके अणु हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं यौगिक कंपाउंड। दो अलग अलग प्रकार के तत्व परमाणु से मिलकर बना पदार्थ यौगिक कहलाता है और ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये क्या होते हैं, विद रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्शन डेवलप्ड होते हैं, ओके। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आपके हाइड्रोजन NaCl और KCl, HCl, H2O, पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ETC, ठीक है। सभी यौगिक अणु होता है परंतु सभी अणु यौगिक नहीं होते। ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। सभी यौगिक क्या होते हैं, अणु होते हैं, लेकिन सभी अणु हमारे यौगिक नहीं हो सकते। बात कर लेते हैं कुछ मिक्सचर के बारे में। दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात से मिलाने पर क्या बन रहा है, हमारा मिक्सचर बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, अभी अब सब कुछ हम बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, तो बस आपने एक चीज़ ये ध्यान रख ली भाई, दो या दो से अधिक मिला के क्या बन रहा है, हमारा मिश्रण बन रहा है। लेकिन मिश्रण बहुत वाइड है, इतना छोटा टॉपिक नहीं है इसे कि एकदम से डिस्कस हम कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ देखेंगे एक एक करके। ये आपका यहाँ पर क्या है, ये है आपका जो वायुमंडल में ऑक्सीजनों का परसेंटेज पाया जाता है वो। नाइट्रोजन होती है आपकी 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, अप्रोक्सीमेशन में वैसे इन्हें 78% और 21% भी कहीं कहीं ज़्यादातर लिखा होता है, तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्गन का फिक्स है 0.93%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.005% और हाइड्रोजन है हमारी 0.00005%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036 और जिनोन की बात करें अगर हम तो 0.009%। एक क्वेश्चन निकल के आता है आपका यहाँ से कि हवा क्या है, तो हवा एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है। हवा है हमारा मिश्रण। किस किस का मिश्रण है वो, उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं आपकी, जैसे कि नी की बात कर लें हम, पानी वाष्प होता है, धूल के कण होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हवा में पाया जाता है और हवा हमारा क्या होता है, एक तरीके का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। तो ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, उनकी सांद्रता एक समान होती है, उन मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर का मिश्रण एंड साल्ट सॉल्यूशन। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं, उनकी सांद्रता एकाग्रता एक समान नहीं होती है, ठीक है। तो वे क्या होते हैं, हमारे विषमांगी मिश्रण। एग्जाम्पल है दालचीनी का मिश्रण और पानी तेल का मिश्रण। परमाणुकता क्या होती है, किसी पदार्थ के एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या उस पदार्थ की परमाणुकता कहलाती है। विद्यमान, ठीक है, विद्यमान। एक परमाणु होते हैं हमारे ये HeLi आर्गन, ये आयरन, कॉपर। द्विक परमाणु H2O2 Cl2 जिनमें दो परमाणु होते हैं, और ट्राई हो गया हमारा ओजोन 3 परमाणु वाला, ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भौतिक गुणों में हुए परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता और ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है, ठीक है। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की तो उसमें नया पदार्थ हमारा बनता है। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें, भौतिक गुण, शेप, साइज और कलर, पदार्थ की अवस्थाएं सब क्या होती हैं, ये चेंज हो सकती हैं, इसमें नहीं होंगी। जैसे कि कांच के बल्ब का टूटना, पानी में चीनी का घोलना, मोम का पिघलना, एल्यूमिनियम तत्वों का एल्यूमिनियम चादर में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें रासायनिक गुण और पदार्थ की आंतरिक संरचना में भी चेंज आ जाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाते हैं, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, उन परिवर्तनों को क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, लोहे में जंग लगना, बिजली के कड़कड़ाने से वायु का विघटन भी हमारा इसी में ही आता है, कोयले का जलना, दूध का खट्टा होना, माचिस का जलना, भोजन का पकना, रोटी का सड़ना, ये सभी हमारे क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण का एक छोटा सा टॉपिक है, उसे भी यहीं पे देख लेते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लेने हैं 6 अणु और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल के लेने हैं 12 अणु
और इसे किस में, सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के साथ क्या कर देना है, रिएक्ट कर देना है। तो क्या बन जाएगा आपका C6H12O6, शुगर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एनर्जी इसमें से निकल जाएगी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, प्रकाश, जल, कार्बन और क्लोरोफिल। ठीक है, ये सभी चीज़ें क्या हैं इसके लिए आवश्यक हैं। अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिका के किस अंग में होते हैं, तो ये क्लोरोप्लास्ट को इसके पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है। तो अभी हमने बात की है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जिसे हम इसका रसोई घर भी कहते हैं। श्वसन क्रिया कहाँ होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। ये आपके बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ जाते हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ बीच बीच में। ठीक है, लोहे में जंग लगना, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है आपकी, प्लस Fe प्लस H2O प्लस O2, मॉइस्चर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड आपका बन रहा है। नमी के साथ इन्हें रिएक्ट करना है। ठीक है, तो Fe की जब H2O के साथ करते हैं तो नो रस्टिंग और FeO2 के साथ करते हैं नो रस्टिंग। ठीक है, जंग लगने के बाद लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जंग से बचने के तरीके, पेंट कर कर, ग्रासिंग कर कर, गैल्वेनेशन। ठीक है, गैल्वेनेशन, इस प्रक्रिया में हम लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, कांच भी है, पीतल भी है, इस्पात भी है और ग्रेफाइट भी है। ये सभी हमारे क्या हैं, सॉरी ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हमने बात की कि कांच भी हमारा एक मिश्रण है, तो कांच किस किस का मिश्रण है ये देख लेते हैं। सैंड, सिलिकॉन या सिलिकॉन प्लस लाइमस्टोन, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट प्लस सोडा ऐश प्लस वॉशिंग सोडा प्लस सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, पीतल है हमारा कॉपर प्लस जिंक का, इस्पात है हमारा लोहा प्लस कार्बन का। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लेते हैं Na2CO3 और बेकिंग सोडा। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, आपके BTC में भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो Na2CO3 और NaHCO3। और कार्बन के अगर और अपरूप की हम बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोराइन। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि बेसिक ही डिस्कस करेंगे हम आज की भी क्लास में। तो हमने क्या था, अभी जितनी भी सारी बेसिक ही चीज़ें क्लियर की हैं। अभी हमने क्या हुआ, एडवांस का कुछ भी यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया है। एडवांस का हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास से, ये जो कि आपकी होने वाली है कल की जो क्लास होगी आपकी वो बहुत खास होगी, क्योंकि इसमें हम सारा कॉम्पिटिशन लेवल का डिस्कस करने वाले हैं। ये तो अभी तो क्या था, आपका जो बेसिक आपके प्रीवियस नॉलेज थी या जो आपका बेस था वो सब यही था। अभी ये हम सारे टॉपिक कंपाउंड एलिमेंट एंड मिक्सचर का क्या आएंगे, एडवांस के लेवल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की क्लास के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो देन यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियोज़ पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी।